अच्छी किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। शिक्षा सामाजिक व्यक्तिगत मानव जीवन का एक आवश्यक भाग है। आज का कार्यक्रम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक प्रेरक कार्यक्रम के रूप में है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। देखो एक डाके आया, थैला एक हाथ में लाया पहने हैं और खाकी कपड़े, कई चिट्ठियाँ हाथ में पकड़। चिट्ठी में संदेश आया, शादी में है हमें, शादी में सब जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। कहा जाता है कि शिक्षा वह फल है जो खाता है कभी नहीं पछताता है। इसी को लेकर आज बेगूसराय जिले के सोनमा स्थित होनहार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आज वार्षिक उत्सव मना रहा है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जो बेहतर अंक पाए हैं उन तमाम छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सम्मानित किया गया है। कई छात्र छात्रा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आखिर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में होनहार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने शिक्षा के प्रति अलग जगाने का काम किया है और गाँव के लोगों में एक अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके निदेशक पंकज कुमार हैं। पंकज जी से भी बाद में बात करेंगे आखिर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा किस तरह से चैलेंजेस के रूप में देखते हैं और गांव के बच्चों में क्या प्रतिभा रहती है, इसको लेकर यहाँ के कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम प्रियांजलि प्रभा है। जिस तरह से आज आप लोग विद्यालय के एनुअल फंक्शन में भाग ली है, किस फंक्शन में भाग ली? स्पीच और डांस। आज हम लोग का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा था। हम लोग साल भर जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, तब जाकर परीक्षा का परिणाम सामने आता है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे मन में विचार आता है, आज हमने बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब सो जाते। तो यही विचार हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है। पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है, हमारे समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा सकते हैं और गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छी किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। होनहार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सोनमा के वर्ग 6 के क्लास के छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज विद्यालय प्रबंधन के द्वारा एनुअल फंक्शन के अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसा फील कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में किस ढंग की व्यवस्था है? बहुत अच्छा है व्यवस्था और बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि अब पहली बार आए थे। आदरणीय वरिष्ठ मान्यवर मेरे अध्यापक और अध्यापिकाएं और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रभात। हम यह कह सकते हैं शिक्षा सामाजिक व्यक्तिगत मानव जीवन का एक आवश्यक भाग है। हम अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि हम समाज में निरंतर देखते हैं कि बहुत से सामाजिक मुद्दे केवल उचित शिक्षा के कमी के कारण हो रहे हैं। आधुनिक तकनीकी और तुलनात्मक दुनिया में समाज में अशिक्षित लोग और गरीब लोगों के बीच शिक्षा का मुद्दा है, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है। Clap your hands, clap your hands, listen to the music, listen to the music. Clap your hands, clap your hands, stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music, listen to the music. Stamp your feet, stamp your feet. Turn around, turn around. Listen to the music, listen to the music. Turn around, turn around. Jump up high, jump up high. Listen to the music, listen to the music. Jump up high, jump up high. Wave your hands, wave your hands. Listen to the music, listen to the music. Wave your hands, wave your hands. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music.
सोनमा हिंदी विद्यालय के शिक्षक सत्तार सर मेरे साथ मौजूद हैं और विद्यालय के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं। सर, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम है और बच्चों के लिए और यहाँ के अभिभावकों के लिए क्या संदेश देंगे, क्या प्रेरणा देंगे सर? यह कार्यक्रम जो कि बहुत ही बेहतर कार्यक्रम है। सुदूर देहात के विद्यालयों में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, यह काबिले तारीफ़ है। अगर इसी तरह हर एक विद्यालय में कार्यक्रम किया जाए तो निश्चित रूपेण बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। इसके साथ साथ मैं अभिभावकों से भी यह अनुरोध करना चाहूँगा, जिस तरह विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, आपके द्वारा भी घर पर बच्चों के प्रति अगर प्रयास किया जाएगा, उनके गृह कार्य को, उनके अन्य कार्यों पर आपका अगर निगरानी होगा तो निश्चित रूपेण आने वाले समय में आपके बच्चे अच्छे बनेंगे और इस तरह शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ेगा और हमारा देश वास्तव में और भी महान होगा। खास करके आज इस होनहार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य पंकज जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सुदूर देहात में इस तरह का विद्यालय खोलकर इन्होंने सुदूर देहात के बच्चों में सर्वांगीण विकास करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए, अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इनका तारीफ करता हूँ और इनसे अनुरोध भी करता हूं, इस तरह का कार्यक्रम आप करते रहें और अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलग इसी तरह जगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपको। आज का कार्यक्रम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक प्रेरक कार्यक्रम के रूप में है। माहौल को देख करके ऐसे लगता है कि अभिभावक, बच्चे उत्साहित हैं और आने वाले दिनों में उनके अंतर्गत जोश और उत्साह को देख करके लगता है कि हमारे समाज के भविष्य का निर्माता होंगे वो। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। मैं माननीय डायरेक्टर महोदय श्री पंकज कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोनमा जैसे पिछड़े गांव, जहां दूर दूर तक शिक्षा नहीं था, जहां लोग शिक्षा से वंचित थे, लेकिन मैं इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने होनहार इंटरनेशनल स्कूल खोल करके इस इलाके के लिए एक प्रकाश जलाने का काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। ये धन्यवाद पात्र हैं, चूँकि ऐसे स्कूल की अत्यंत आवश्यकता थी। जो पिछड़े क्षेत्रों में जो दलित, गरीब, पिछड़े बच्चे हैं, जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित थे, दूर दूर तक विद्यालय नहीं थी, आज बगल में विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय हो गया। जिसको पढ़ने के लिए बच्चे को बेगूसराय जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था ऐसी शिक्षा अध्ययन करने के लिए, वो आज गांव में मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने DPS स्कूल का नाम सिर्फ सुना था, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें सपना देखते थे, लेकिन आज होनहार इंटरनेशनल स्कूल खुलने की वजह से गरीब घर का बच्चा, दलित बच्चा, एकदम छोटा परिवार भी आसानी से कम फीस पर ऐसे स्कूल में पढ़ा सकते हैं और जिससे उनका भविष्य तैयार हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है गांव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद होनहार इंटरनेशनल स्कूल के व्यवस्थापक, अभिभावक एवं शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र में यह विद्यालय खुल गया, जो गरीब के बच्चे भी कम फीस पर सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यही मेरी शुभकामना है। होनहार इंटरनेशनल स्कूल सोनमा के प्राचार्य निदेशक पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं और आज जिस तरह से सुदूर देहाती क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिसर में किए हैं, गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसे विद्यालय हैं, इक्का दुक्का ऐसे विद्यालय हैं जहां विद्यार्थी के बीच, छात्र छात्राओं के बीच इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन आज आपने सुदूर देहात में सोनमा स्थित इस विद्यालय परिसर में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया है। विद्यालय खोलने से पहले कैसा प्रतीत कर रहे थे और आज जिस तरह से कार्यक्रम, बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या बताएंगे सर? सबसे पहले तो पब्लिक 24 न्यूज़ सचिव
जी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। स्कूल विद्यालय खोलने से पहले हम मतलब दूसरे कार्यों में लिप्त थे। विद्यालय खुलने के बाद जो संचालन करते गए, धीरे धीरे अनुभव होते गया, धीरे धीरे अभी अनुभव और बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए बचा हुआ है, अनुभव हो रहा है। तो इसमें हम लोग विद्यालय को धीरे धीरे अपने प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। गार्जियन से हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और हम लोग मतलब शिक्षक जो है मतलब शिक्षक के कला को देखते हुए बच्चा में जो वो दे रहे हैं वो बहुत बड़ा मतलब ये है। तो उसको निखार रहे हैं, बच्चों को एक तरह से निखार रहे हैं वो लोग। तो बच्चा हमारा जो है वो दिखने लायक है, वो कार्यक्रम के माध्यम से सारा चीज़ वो देख सकते हैं। अधिकतर जो निजी विद्यालय हैं सर, वह शिक्षा से हटकर व्यवसाय बन गया है। वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, गुणवान शिक्षक नहीं मिलते हैं। मैट्रिक इंटर पास करने के बाद ही उसे विद्यालय में रख लिया जाता है। ऐसे में क्या लगता है बिना अनुभव के अनुभवहीन शिक्षक रखने से बच्चों का भविष्य संवर सकता है? नहीं, अनुभवहीन शिक्षक रखने से तो नहीं बनेगा, लेकिन जो उसमें भी अच्छे गुणवत्ता है, अच्छे ट्रेंड शिक्षक हैं, बिना गुणवत्ता वाले शिक्षक से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अच्छा गुणवत्ता बच्चों में आएगा। आप जिस तरह से विद्यालय में शिक्षक रखे हैं सर, क्या अनुभव के यानी जो प्रशिक्षित हैं या फिर अनुभवी शिक्षक के माध्यम से शिक्षा देते हैं? नहीं, कुछ शिक्षक जो हैं जो मतलब ट्रेंड शिक्षक हैं और कुछ अनट्रेंड भी हैं जो लेकिन गुणवत्तापूर्ण हैं। तो सीधे तौर पर जहाँ भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, निश्चित रूप से देखें उसका बिल्डिंग नहीं देखें, बल्कि वहाँ शिक्षा क्या दी जाती है, आपके बच्चे के भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं किया जाता है। ऐसे विद्यालय का चयन करें और निश्चित रूप से वैसे विद्यालय में से एक गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र का सोनमा स्थित होनहार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, जहाँ गुणवान, शिक्षावान और धैर्यवान शिक्षक के सहारे इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसके निदेशक पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हर हाल में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने का प्रण लिया है और लगातार इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि सोनमा का यह स्कूल लगातार आगे बढ़े, यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के प्रति लगातार सुदृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े।